श्री शक्तिपति महाराज ने लगभग 1 वर्ष पहले कार्यकर्ता बैठक हुई थी। भगवती मानव कल्याण संगठन की संचालक श्री शक्तिपति महाराज हैं। तो उनने राधा माता के विषय में बोला कि राधा माता एक अंशा अवतार है और यह बोल दिया तो कथावाचक बिलबिला उठे। यह सत्य है। आर्य समाज यह बोल रहा है इतने सालों से राधा माता काल्पनिक है, पर जब कभी कोई नहीं बिलबिला रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, न कथावाचक कुछ बोल रहे हैं न कोई बोल रहे हैं। आर्य समाज पे श्री शक्तिपति महाराज ने इतना बोल दिया अंशम अवतार हैं, क्योंकि श्री शक्तिपति महाराज जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माँ के आराधक साधक हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी है। अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, अनेकों देवी देवता हैं, उन सब की जननी जगत जननी जगदम्बा माँ है। ये वेद शास्त्रों में प्रमाण के साथ लिखा है। देवी पुराण पढ़ सकते हैं आप, विस्तार से पढ़िए, उसमें लाइन लिखी है। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जननी कौन है, तो आपको आएगा दुर्गा माता है। और श्री शक्तिपति महाराज की जो आरती होती है, जो आरती दी श्री शक्तिपति महाराज ने शिष्यों के लिए, जो घर घर में करते हैं, पूरे देश में करते हैं, विदेशों में भी करते हैं, तो सुनिए उसकी लाइन सुनिए। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू ही वाक्चाल विकल्प तुम हरनी सब बाधा, माँ जग जननी जय जय। मतलब राम भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, सीता भी तुम हो और राधा भी तुम हो, ब्रज रानी राधा। तो श्री शक्तिपति महाराज जिन सभी देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, श्री शक्तिपति महाराज ने लगभग 5 लाख से अधिक लोगों के सामने बोला है कि जितना मैं माता भगवती की सम्मान करता हूँ उतना ही राधा माता का। और जब ये बोला भी था, अभी नहीं बोल दिया जो सफाई देने के लिए नहीं बोला, उस समय पे जब श्री शक्तिपति महाराज ने यह बोला था, जब भी बोला था, इतना ही सम्मान करते हैं। क्योंकि आज सभी राधे राधे कर रहे हैं और मूल को भटक चुके हैं, क्योंकि मूल इस जगत की जगत जननी दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ। तो मूल पे से सब भटक चुके हैं और आर्य समाज के बारे में कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। जो राधा माता को काल्पनिक बताते हैं, उनके स्वामी सच्चिदानंद एक वो हैं, स्वामी सच्चिदानंद एक गुरु से हैं आर्य समाज के, वो राधा माता को काल्पनिक बोल चुके हैं। और बता दिया राधा माता का नाम कहीं भगवत गीता में भी उनका वो नहीं है, कहीं वर्णन, ना भगवत गीता में राधा माता का कहीं उच्चारण किया गया है, ना कि किसी भी ऐसे वेद पुराण में। पर भगवती श्री शक्तिपति महाराज राधा माता को काल्पनिक नहीं बोल रहे हैं, जबकि वो काल्पनिक कह रहे हैं, तो उन पे नहीं बनाया गया, कुछ भी नहीं बोला कथावाचकों ने। और श्री शक्तिपति महाराज ने राधा माता के विषय में कुछ भी अभद्र टिप्पणी नहीं की। और ये ढोंगी पाखंडी प्रशांत और जो यूट्यूब में कई ऐसे तरह से प्रस्तुत किया गया कि अनेकों लोगों ने प्रेमानंद जी महाराज शक्तिपति महाराज वैसे, जबकि श्री शक्तिपति महाराज और प्रेमानंद जी महाराज में कभी भी कुछ बात हुई ही नहीं है। और बच्चे जो युवा है अनेकों बोलने लगते हैं कि श्री शक्तिपति महाराज ने राधा माता का विरोध किया है। तो राधा माता का विरोध श्री शक्तिपति महाराज कहीं नहीं किया है। राधा माता यह बोला है कि आप मूल से नहीं भटकिए, मूल जगत जननी दुर्गा माँ है। क्योंकि आज समाज में राधे राधे हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मूल बताना कर्तव्य है। श्री शक्तिपति महाराज ने आम समाज को नहीं बताया था, अपने कार्यकर्ताओं को बताया था, इसलिए वो कार्यकर्ता बैठक थी, कार्यकर्ता बैठक में बताया था। समाज को ज्ञान होना चाहिए कि श्री शक्तिपति महाराज एक युग पुरुष हैं, जिनकी भविष्यवाणी हजारों भविष्य वक्ताओं ने की है, प्रमाण के साथ। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि श्री शक्तिपति महाराज की भविष्यवाणी कितने भविष्य वक्ताओं ने की थी। श्री शक्तिपति महाराज पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी युग पुरुष आएंगे। श्री शक्तिपति महाराज विश्व साधन तब्बल की चुनौती दी है, क्योंकि 90% ढोंगी पाखंडी का साम्राज्य है हिंदू धर्म के में सभी जगह। देखिए रामपाल जैसे ढोंगी पाखंडी जो देवी देवताओं को प्रेत बताते, उन पे कभी आवाज़ नहीं उठाई ऐसे कथावाचकों ढोंगी पाखंडियों ने। इसलिए उठाई इन लोगों ने आवाज़ श्री शक्तिपति महाराज की, क्योंकि इन कथा करते हैं, इनकी कथा बंद हो जाएंगी, क्योंकि कथा में ये लूटते हैं, ये पैसे लेते हैं, मनमानी पैसे लेते हैं और ये टीवी चैनलों पे चलाते कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, अंश मात्र परिवर्तन नहीं आ रहा है इनके करने से।
इससे अच्छा प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, युवाओं को कुछ सुधार रहे हैं, पर इन कथावाचकों के द्वारा कुछ नहीं सुधारा जा रहा है। सभी कथावाचक नहीं, पर 90% कथावाचक ढोंगी पाखंडी मानसिकता के हैं। 10% कथावाचक सारगर्भित चिंतन देते हैं, न काल्पनिक बताते हैं। प्रदीप मिश्रा को देख लीजिए, राधा माता को बोल दिया कि इनके पति हैं, राधा माता के कोई पति है बोल दिया, जबकि राधा माता ने कभी किसी से शादी की नहीं है। श्राप मिला था राधा माता को, कृष्ण भगवान उनको श्राप मिला था जो श्री धामा ने दिया था कि आप 100 साल तक एक साथ नहीं रह सकते। तो इस शराब भोगने के लिए राधा माता इस धरा पे आई थी, जो कि गौलोक में रहती थी। गौलोक बनाने की बोला था। ये हम खुद से मन से नहीं बोल रहे हैं, वेद शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लीजिए। न वेद शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं चाहता है और अपनी बात बोलने लगता है। श्री जगदीप्ति महाराज ने कहीं विरोध नहीं किया राधा माता का, यह रखिए प्रमाण के साथ। और यह बोला राधा माता ने क्या किया, श्री जगदीप्ति महाराज ने बोल दिया। तो सही बताइए आप, राधा माता ने अपने जीवन में क्या किया? उन कथावाचकों से पूछा श्री जगदीप्ति महाराज ने। कथावाचक, क्योंकि राधा माता की रास रंग की कथा ही सुनाते हैं, यह नहीं बताते राधा माता ने अपने जीवन में क्या किया है। यह बोला था श्री जगदीप्ति महाराज। तो यह कथावाचकों से पूछा था राधा माता ने अपने जीवन में क्या किया है, क्योंकि उनको कथावाचकों को पता ही नहीं। 16-17 साल की उम्र की बात, राधा माता की यात्रा पता ही नहीं उनके लिए। तो ढोंगी पाखंडियों संभल जाओ। योगीराज श्री शक्तिपति महाराज तुम्हें चुनौती दे रहे हैं। कहीं विरोध नहीं किया राधा माता का। हम लोग जो आरती क्रम श्री शक्तिपति शिष्य हैं, हर दिन राधा माता की आरती क्रम में उनका नाम लेते हैं, राधा माता का सम्मान। श्री शक्तिपति बोला है, जितना मैं माता भगवती का सम्मान करता हूँ, उतना ही सम्मान माँ राधा का करता हूँ। श्री शक्तिपति महाराज साल में सिर्फ 2 शिविर लगते हैं, एक 2 दिन का और एक 3 दिन का, और साल भर साधना रत रहते हैं, साधना करते हैं। ढोंग पाखंडी की जैसे यहाँ कथा लगा रहे, वहाँ वो लगा रहे, यहाँ जो कुछ नहीं करते। श्री शक्तिपति शिष्य पूरे देश में लगभग हर साल 1 लाख दुर्गा चालीसा का पाठ, 1 घंटे का आरती क्रम और 5 घंटे का दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे देश में करते हैं। और विदेशों में, नेपाल में 20,000 एक साल में दुर्गा चालीसा के पाठ हो जाते हैं। और विदेशों में इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी देशों में श्री शक्तिपति दुर्गा चालीसा का पाठ किए जाते हैं। ना हम लोग को राधा माता के नाम से विरोध है, क्योंकि ढोंगी पाखंडी कथावाचकों के द्वारा झूठ मात की बात फैलाई जा रही है कि राधा माता इस जगत की जननी है। तो राधा माता एक अंश अवतार हैं, जो सीमित समय को जन्म लिया और विलीन हो गई। लक्ष्मी माता को अवतार लिया था। ना यह बताया जाए झूठ मूठ की बात, सच है। सच को प्रमाण के साथ शास्त्रों में लिखा है। भावुक होकर कई कथावाचक भावुक तो रहते नहीं, ढोंगी पाखंडी रहते हैं। 8 बजे उठते हैं, सूर्योदय के पहले भी नहीं उठते कई कथावाचक। श्री शक्तिपति अनेकों शिष्य उन कथावाचकों से ज़्यादा पात्रता रखें। श्री शक्तिपति अनेकों शिष्य। जय माता की।